सभी लोगों को बहुत बहुत नमस्कार। होप सब लोगों के हालचाल बढ़िया होंगे। तो विवेक सर आज हमारे साथ हैं। विवेक सर प्लीज। तो यार आज हम जानने वाले हैं विवेक सर कि मैथ्स ओलंपियाड में बच्चों का ये क्वेश्चन आ रहा है सर कि बिगिनर्स प्रोग्राम में हमारी क्या क्या ऑफरिंग्स है, क्या बच्चों को हम देने वाले हैं, इसमें बच्चा क्या क्या सीख सकता है इस बैच से। देखो, सबसे पहले आप ये बैच किन लोगों के लिए, ये मैं आपको वापस से बता देता हूँ। जो लोग अभी स्कूलिंग पढ़ाई कर रहे हैं, जो लोग अभी स्कूल की पढ़ाई से थोड़ा सा अब ओलंपियाड देना चाहते हैं और वो आगे बढ़ना चाहते हैं कि भैया हम अभी शुरुआत कर रहे हैं, बिगिनर्स हैं। नाम से ही समझ में आ रहा है कि जो लोग बिगिनर्स हैं उनके लिए एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है। अब हमने आपको एक वीडियो पर डिफरेंस भी बता ही दिया है कि भैया आईओक्यूएम और एमओवीपी के कोर्सेज में क्या डिफरेंस है। तो आज जानते हैं कि एमओबीपी बैच के अंदर आपको क्या क्या मिलने वाला है। तो देखिए, सबसे पहले अगर एमओबीपी बैच के अंदर बात करें तो वही हमने यूनिट वाइज डिवीजन किया है। बिल्कुल 4 यूनिट्स आपके पास रहने वाली है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो 4 यूनिट ओलंपियाड की हैं वही 4 यूनिट रहने वाली है। बट उनके अंदर ऐसा नहीं है, उनके अंदर हर एक चैप्टर है। जैसे सर अगर मैं बात करूं यहाँ पर बच्चे के लिए, जैसे फर्स्ट यूनिट इज योर अलजेब्रा। ठीक है, अलजेब्रा में बात करें तो भैया आपको फर्स्ट यूनिट जैसे रेशियो प्रपोर्शन पढ़ाया जाएगा। और ऐसे नहीं है, ये चैप्टर है, ये चैप्टर है। ठीक है, ये चैप्टर है। इसके बाद आपको एक पूरा चैप्टर फैक्टराइजेशन पढ़ाया जाएगा, जिसमें हर तरीके के फोर्थ फैक्टराइजेशन से लेके अब यहाँ पर पूरा फोकस किया जाएगा कि आपका बेसिक कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए, आपको कैसे बिगिनर से हम थोड़ा सा इंटरमीडिएट की तरफ पुश कर सके। जैसे इसके अंदर पॉलिनोमियल पूरा पढ़ाया जाएगा आपको, बेसिक मैथमेटिक्स बेसिक इनइक्वालिटीज पूरी पढ़ाई जाएंगी। ठीक है, ऐसे कर करके इसके अंदर सर 10 चैप्टर्स हमने क्रिएट किए। अलजेब्रा में टोटल कितने चैप्टर्स हैं बच्चों? 10 चैप्टर्स हमने क्रिएट किए। ऐसे ही सिमिलर अगर मैं बात करूं, जब आपका अलजेब्रा खत्म हो रहा होगा देन यू हैव कॉन्फिडेंस कि आपको हर चीज अच्छे से समझ आएगी। देन सेकंड चीज, सर बच्चे को ये जैसे चैप्टर नंबर 1, इसके अंदर लेट सपोज 4 लेक्चर, तो 4 लेक्चर के अंदर बच्चे को डीपीपी नंबर 1 to 4 मिले, 4 डीपीपी मिले। बच्चे को अंदर इसके अंदर 30 क्वेश्चंस की एक प्रैक्टिस शीट मिलेगी। एक 30 क्वेश्चंस की क्या मिलेगी? प्रैक्टिस शीट बच्चों आपको मिलने वाली है, जिसके अंदर आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। यूनिट के अंदर चैप्टर के अंदर आपको डीपीपी मिलेंगी 4 और आपको 30 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस शीट मिलेगी। दैट इज योर बेस्ड ऑन एनएमटीसी, मैथ्स कंगारू, आरएनएमसी, आपके जितने भी अदर जो अच्छे एग्जाम्स है, एएमसी 8, इनके पीवाईक्यूज भी रहे होंगे। आपको इनके सारा जो मटेरियल है अच्छा वाला आपको यहाँ पर मिल रहा होगा। एएमसी 10 के भी कुछ क्वेश्चन, हाँ, एएमसी 10 के भी कुछ क्वेश्चन है। ऐसा नहीं है कि आपको इसमें आईक्यूएम के लिए प्रिपेयर नहीं किया जाएगा यार। अगर शुरुआत किसी भी चीज की होती है तो बेसिक तो आना चाहिए ना। जैसे अगर आप जेईई एडवांस की तैयारी कर रहे हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मेंस क्लियर होना चाहिए और आपको मेंस का कंटेंट तो आना चाहिए। तो वही चीज है, आपको अगर किसी भी चीज को एडवांस लेवल पे पढ़ना है तो आपको उसके लिए बिगिनर चीजें आनी बहुत जरूरी है। जैसे सर अगर मैं रेशियो प्रोपोर्शन की बात करूं तो कहीं भी बच्चों को है ना a/b बराबर c/d दिख रहा है। अब ये बहुत अच्छा सवाल है कि अब वहां पे लेट सपोज बच्चे से पूछ लिया कि m²/n² बताओ, तो बच्चा क्या घबरा जाता है कि क्या करे। जबकि अगर बच्चे को कंपोनेंटो डिविडेंडो रूल आता है तो थोड़ा आसान हो जाती है। वो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से सोचेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई ना करे और वो सोचे। बहुत सारी जो रेशियो प्रोपोर्शन की ट्रिक्स हैं सर, हाँ, जो मतलब अलजेब्रिक मैनिपुलेशंस में काम में आती है। आगे चल के इनइक्वालिटीज में भी सोचने में उसकी हेल्प मिलती है। नंबर थ्योरी में भी अगर कोई चीज या अगर देखा जाए तो आरएमओ इनमो में भी कोई चीज अगर प्रूफ करने के लिए गिवन है तो उसमें एक आइडिया लगता है कि यार अगर मुझे ये एलिमेंट प्रूफ करना है, पूरा ये एक्सप्रेशन प्रूफ करना है, तो मैं इसका ये वाला पार्ट इधर डिनोमिनेटर में ले जाऊं, ये पार्ट न्यूमरेटर में ले जाऊं, तो शायद मुझे थोड़ा आसानी होगी इसको प्रूफ करने में। तो ये वाली चीजें शायद आपको सीखने के लिए मिलेंगी गाइस, और वो मिलेंगी इन चैप्टर्स से। ठीक है ना? हमने क्या किया है कि हर एक यूनिट को छोटे छोटे चैप्टर्स में डिवाइड किया है, और वो जो छोटे छोटे चैप्टर्स हैं वो अपने आप में आपके बेसिक्स को इंप्रूव करने के लिए इस लेवल पे काम करेंगे कि आपको बहुत बारीकी जो सब्जेक्ट की होती है ना, बहुत बहुत बिल्कुल माइन्यूट जो मैनिपुलेशंस होते हैं, जो मैनिपुलेशन टीचर क्लास में क्वेश्चन सॉल्व करते हुए डायरेक्टली यूज करते हैं और आप पूछते रह जाते हो कि सर ये आपके दिमाग में कैसे क्लिक किया। वो चीज यहाँ से पकड़ में आएगी। ये अगर मैं इसके लेवल की बात करूं तो स्कूल के लेवल से बहुत अबव है, बहुत अबव। और ओलंपियाड जो आईक्यूएम है उससे थोड़ा सा नीचे है, बस इस बात। और हम फ्रैंकली साफ सीधा बोलते हैं, ऐसा नहीं है कि हम आपको झूठ बोल रहे हैं कि नहीं हम आपको यहाँ पहुंचा देंगे।
हमारा बिगनर्स प्रोग्राम का टारगेट है कि बच्चों को उस लेवल पे क्रिएट करना, जिस लेवल पे ये दैट इज योर ब्रिज, जो गैप है ना बच्चों के बीच में, हम स्कूल और आईयूकेएम के बीच का जो गैप है, आईयूकेएम और आरएमओ आप इक्विवेलेंट मान लीजिए, क्योंकि आईयूकेएम और आरएमओ के सर क्वेश्चन अगर देखेंगे लगभग सेम ही है, बस ये है कि उधर सब्जेक्टिव सॉल्यूशन लिखना होता है। तो आईयूकेएम आरएमओ लेवल का जो आपका प्रिपरेशन होता है, उसकी जो स्टार्टिंग जहां से होती है, उस स्टार्टिंग मैं कहूंगा उस स्टार्टिंग से भी काफी आगे तक हम उस बैच में आपको पहुंचा देंगे। बिल्कुल ठीक है। तो ये जैसे सर अलजेब्रा में रहा वैसे ही सेम काम आपका रहेगा, नंबर थ्योरी सेकंड यूनिट रहेगी आपकी नंबर थ्योरी, देन थर्ड ज्योमेट्री, थर्ड इज योर ज्योमेट्री एंड फोर्थ इज योर कॉम्बिनेटोरिक्स। इस बैच का सर सबसे ज्यादा फायदा कौन से बच्चों को मिलने वाला है? मेरे हिसाब से सर मुझे ऐसा लगता है कि क्लास 7th 8th और 9th, अगर मान लीजिए कोई बच्चा ऐसा है जो 6th क्लास में है लेकिन शार्प माइंडेड बच्चा है, और वो अगर 6th क्लास में इसको ज्वाइन कर लेता है, सर आप बताइए उसका क्या मतलब आगे का रहने वाला है? मतलब अगर आपको मैथ्स में ऐसा लगता है कि आपको अभी मतलब एक रूटीन मैथमेटिक्स अभी आप पढ़ रहे हो, बिल्कुल, और आपको अगर नॉन रूटीन मैथमेटिक्स पढ़नी है, तो ये आपके पास सबसे अच्छा मौका है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप एक नॉन रूटीन मैथमेटिक्स सीखोगे। और यहाँ से जैसे सर अभी तक बच्चे के क्या सवाल है कि सर मैं क्वेश्चन देख लेता हूँ अच्छा वाला तो मेरे से बनता ही नहीं, आप कैसे सोच लेते हो, ये सबसे एक अच्छा बच्चों का सवाल रहता है, आपका थॉट प्रोसेस कैसे जनरेट हुआ। तो वो क्या होता है सर, बच्चा अभी स्कूल में पढ़ रहा है, मैडम ने जो सवाल कराए, जो फॉर्मूले लिखवाए, उन फॉर्मूले के बेस के क्वेश्चंस कर लिए, मतलब आपका जो माइंड है वो केवल फिक्स किया जा रहा है कि यही करना है। और हम क्या करते हैं कि हम जो पढ़ाते हैं उससे अलग ही क्वेश्चन आपको डीपीपी में मिलेंगे, तो आपको सोचने का तरीका जो है वो डेवलप होगा। और हम कभी नहीं कहते कि हम जो चीज पढ़ा रहे हैं उससे डीपीपी पूरी सॉल्व हो जाएगी, नहीं, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। देखो हर चीज में पर्पस ये नहीं है कि हम स्कूल टीचर्स को ब्लेम करना चाहते हैं, नहीं, बिल्कुल वो अपनी जगह बिल्कुल सही है, लेकिन मेन थिंग क्या है, मेन थिंग ये है कि क्रिएटिव माइंडसेट अगर प्रिपेयर करना है आपको, अगर अपना खुद का क्रिएटिव माइंडसेट प्रिपेयर करना है आपको, अगर अपने अंदर एक क्रिएटिविटी लेके आनी है, कैलकुलेशन के लेवल की क्रिएटिविटी, जो कि ऐसा नहीं होता कि कुछ लोग होते हैं कोई एक प्रॉब्लम रखी जाए सामने तो उनके पास में क्विक रिजल्ट उसके लिए आता है, क्विक एक उसका सोल्यूशन आता है। वो क्विक सोल्यूशन कैसे जनरेट होता है? वो क्विक सोल्यूशन जनरेट तब होता है जब आपने अपने लेवल से काफी ऊपर के लेवल की कई हजारों प्रॉब्लम्स अपने स्कूल सिलेबस में, स्कूल टाइम में सॉल्व की हो, भले ही वो आगे चल के आपके किसी ओलंपियाड में काम में आए या ना आए। जैसे मान लीजिए किसी बच्चे ने कॉची-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी पे बहुत कुछ पढ़ लिया, लेकिन कॉची-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी पे सर मान लीजिए ना आरएमओ में 2022 में क्वेश्चन आया, ना 23 में आया, ना 24 में आया, तो उसका वो पढ़ा हुआ कॉची-श्वार्ट्ज वेस्ट हो गया। मैं सर बताता हूँ ये वेस्ट नहीं हुआ। जैसे अभी मैं कुछ बच्चों के ऊपर से भी जा सकती है बात, पर उनके लिए बहुत एक सडन एक बहुत अच्छा एग्जांपल मैं क्रिएट करता हूँ। सर एक बच्चा था मेरी क्लास में जिसको था a sin थीटा प्लस b sin थीटा की रेंज निकालनी है, b cos थीटा की रेंज निकालनी। अब बच्चे को क्या कराया गया कि बच्चे ने कहा कि सर मैंने इसका बहुत जगह ढूंढा, तो रेंज होती है -√a² प्लस b² से लेके रेंज होती है, मतलब ये सब लोग आप अभी ये सब चीजें इतनी बोल रहे हैं ना हम, ये सब चीजें आप अभी जानोगे बैच के अंदर ये होती है। तो बच्चे को इसको परफेक्ट स्क्वायर से बताया गया, किसी और चीज से बताया गया। मैंने बोला, मैंने कहा देख तूने बहुत पढ़ा है कॉची-श्वार्ट्ज के बारे में, वो जेई का बच्चा है ना, ठीक है, और वो आईयूकेएम प्रिपेयर करके आया, ठीक है, तो मैंने कहा तूने बहुत पढ़ा है कॉची-श्वार्ट्ज के बारे में, क्या? हाँ सर। मैंने कहा देख ये ए और बी है, हाँ सर। ये सर साइन थीटा cos थीटा, मैंने कहा हाँ सर। ये देख a1 a2 और ये हो गया b1 b2। मैंने कहा कॉची-श्वार्ट्ज लगा दे, मिल गया उसका। उसका दिमाग सुनना हो गया कि सर ये तो एक वन लाइन सॉल्यूशन हो गया, मतलब सर दिस इज द वन लाइन सॉल्यूशन, अगर हम अप्लाई करते हैं कॉची-श्वार्ट्ज और दोनों रियल वैल्यूज है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है, और दिस इज द वन लाइन सॉल्यूशन, और डायरेक्टली आपको आंसर मिल गया। बिल्कुल सही बात। अब अगर बच्चा सोचने लग गया कि सर इसको और उसने तो 8-10 लाइन के तरीके से बताया, तो अगर आप नॉन रूटीन मैथमेटिक्स की तरफ जाते हो तो आपको काफी बेनिफिट मिलता है जेईई के। मतलब ऐसी ऐसी चीजें मिलती हैं आपको सीखने के लिए कि आप सामने बैठे हुए इंसान को सोचने पे मजबूर कर दोगे कि सामने वाले ने दुनिया में एक एस्पेक्ट था किसी एक पर्टिकुलर चीज को सोचने का, वो उसने कभी सोचा ही नहीं। लेट से आपके कोई टीचर हैं जो आपकी क्लास में आपको पढ़ा रहे हैं, वो उनकी एज मान लीजिए 40-45 ईयर्स है, और उन्होंने 20 साल 25 साल से वो मैथ्स पढ़ा रहे हैं। जब आप उनके सामने ये चीज लेके जाओगे कि मैंने a sin थीटा प्लस b cos थीटा का रेंज निकालने का ये जो तरीका है मैंने कॉची-श्वार्ट्ज लगा के निकाला,
ही विल दैट लेवल हैप्पी ऑन यू कि मतलब आप सोच नहीं सकते वो कितना खुश होंगे। एंड वो जो चीज है ना, ये जो छोटी छोटी अचीवमेंट्स है ना, ये लाइफ में आपको आगे लेके जाती हैं। कुछ नया करने के लिए आपको एक अपने अंदर एक नई एनर्जी फील होती है, यार मैं कुछ आगे कुछ अच्छा कर रहा हूँ। वो चीज है, वो चीज मेन आपको यहाँ पे जब आप बेसिक सीखते हैं ना, तो आपका जो वो एक थॉट प्रोसेस डेवलप होता है कि कैसे किसी प्रॉब्लम को लेकर के मेरे माइंड में आइडियाज जनरेट हो कि यार इस प्रॉब्लम को ऐसे सॉल्व किया जा सकता है। जैसे तो एक है ना, मतलब IUQM वर्कशॉप की बात है सर, इसी साल की जो वर्कशॉप थी उसमें एक क्वेश्चन आया था टेस्ट पेपर में। उसमें टेस्ट पेपर में जो क्वेश्चन आया, वो टेस्ट पेपर का क्वेश्चन जो था उसमें 3 इक्वेशंस गिवन थी। बिल्कुल। और तीनों इक्वेशंस में किसी भी इक्वेशन में कोई भी मतलब 5 या 6 वेरिएबल्स थे सर। 6 वेरिएबल्स थे एक्चुअली। और 6 वेरिएबल्स में से कोई 4 वेरिएबल को यूज करके पहली इक्वेशन है, कोई 4 वेरिएबल को यूज करके दूसरी इक्वेशन है, कोई 3 वेरिएबल को यूज करके थर्ड इक्वेशन। अलजेब्रा का क्वेश्चन हुआ सर। बिल्कुल। मैं क्लास में गया डिस्कस करने के लिए। मैंने डिस्कस करना स्टार्ट किया, एक बच्चा खड़ा हुआ, सर एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर बनाओ। मैंने साइक्लिक कोऑर्डिनेटर बनाया। बिल्कुल। फिर वो कहता है कि सर इसकी इस साइड को ए बोल दो, उसको बी बोल दो, उसको सी, इसको डी, इसको ई, उसको हाँ। सर इस एंगल को 90 मानो, उस एंगल को 90 मानो, दोनों डायगोनल्स के बीच का एंगल इतना मानो। सर देखो ये जो डायग्राम है ना, ये आपकी तीनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। और तीनों इक्वेशंस को वो डायग्राम परफेक्टली सेटिस्फाई कर रहा था। तो उसने कहा सर टॉलेमी थ्योरम लगाओ, क्वेश्चन खत्म। बिल्कुल सर वो जो क्वेश्चन बाकी सारे बच्चों ने जिसमें 20 से 30 मिनट बर्बाद किए थे, वो बच्चा 2 मिनट में उस क्वेश्चन को सॉल्व कर गया। लेकिन सर इसका एक बच्चों का एक क्वेश्चन रहता है कि क्या आपने उसको सिखाया कि तू ऐसा अप्लाई कर? नहीं सर, वो उसका खुद का सडन शार्प माइंड है। सडन शार्प वो जो थॉट देखो यार, हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए हम किसी नए रास्ते में जाते हैं, कहीं भी हम जा रहे हैं, मान लीजिए मैं खुद कार ड्राइव कर रहा हूँ, मैं किसी नए रास्ते में जा रहा हूँ, आगे चल के वो रास्ता 3 रास्तों में बढ़ गया। अब मेरा दिमाग जिस रास्ते में जाने के लिए कहेगा, या फिर गूगल मैप कहेगा, आजकल तो क्या है कि पूरा थॉट प्रोसेस बंद करके हमने गूगल मैप का सारा ले लिया। वैसे होता था कि यार लेफ्ट में ही जाना चाहिए। तो वो जो डिसीजन हम लेते हैं, वैसे डिसीजन हम मैथ्स की नॉन रूटीन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में लेते हैं। जब हम किसी प्रॉब्लम के बारे में सोच रहे होते हैं, हमें लगता है कि यार ये वाला काम इसमें वर्क कर सकता है, हम उस डायरेक्शन में जाते हैं, मीलों तक जाते हैं, उसको सॉल्व करते रहते हैं, 3-4 पेज भर लेते हैं, फिर पता चलता है कि वहां से काम नहीं चला। फिर दूसरा थॉट जनरेट होता है उस गलत थॉट की वजह से, फिर उस दूसरे थॉट पे जाते हैं। ये जो थॉट्स है ना भाई, ये थॉट्स जनरेट कब होंगे? ये थॉट्स जनरेट होंगे जब आपको मतलब बेसिक क्लियर होगा। और वो बेसिक क्लियर कब होगा? जब आप बहुत जीरो से सारी चीजें शुरू करेंगे। ऊपर ऊपर से अगर किसी चीज को अगर आपने पढ़ लिया, आपने अगर सिर्फ ये पढ़ लिया कि विल्सन थ्योरम क्या होती है, मान लीजिए आपने पढ़ लिया कि विल्सन थ्योरम क्या होती है, आपने बोल दिया कि p-1 का जो फैक्टोरियल है ना सर, वो कॉन्करेंट होता है -1 मॉड्यूलो p। अभी सर बच्चों आप बच्चों को लग रही होगी बहुत बड़ी बड़ी चीजें हैं। p ग्रेटर देन 3 है ना, प्राइम नंबर p ग्रेटर देन 3 के लिए ऐसा कुछ है ना विल्सन थ्योरम। छोड़ो बहुत ज्यादा बड़ी बात होगी, लेकिन फिर भी आप ये समझो कि अगर आपने विल्सन थ्योरम का स्टेटमेंट पढ़ लिया, आपने विल्सन थ्योरम का स्टेटमेंट पढ़ लिया, उसके ऊपर 3-4 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको विल्सन थ्योरम का सब कुछ आ गया, एप्लीकेशन आ गया। वो आप सबसे पहले क्लास में ये तो सीखो कि विल्सन थ्योरम की जरूरत क्या है, क्यों पढ़ना है मुझे विल्सन थ्योरम, मैं क्यों पढ़ूं विल्सन थ्योरम। तब आपको समझाया जाएगा कि अगर ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें आपको ये पता करना है कि इस फैक्टोरियल में इस प्राइम नंबर का डिवाइड करेंगे तो डिवाइड देने पर क्या रिमाइंडर आएगा या क्या पॉसिबिलिटी रह सकती है, तब आपको उसकी नीड पता चलेगी कि ये नीड है, इसलिए किसी ने किसी टाइम पर विल्सन थ्योरम लिखी। बिल्कुल। और फिर उस विल्सन थ्योरम के बारे में आपको ये सीखने को मिल जाए अगर कि ये थ्योरम कहाँ अप्लाई होगी और कहाँ अप्लाई नहीं होगी, तो मजा ही आ जाएगा। तो ये वाली जो स्वाद है ना, ये वाले स्वाद इस चैप्टर में आने वाले हैं, इस पूरे कोर्स में आने वाले हैं। थोड़ा समराइज करते हैं सर बच्चे को। बच्चों आपको इसके अंदर 4 यूनिट्स होंगी, 4 यूनिट्स ईच हैव, जो ओलंपियाड की 4 यूनिट होती है, नंबर थ्योरी, कॉम्बी, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मोर देन 5 चैप्टर्स। हाँ, सबके अंदर 5 से ज्यादा चैप्टर्स हैं, किसी के अंदर 10 हैं, किसी के अंदर यूनिट्स। हमने यूनिट्स में बच्चों को सिखाया है, जो आप जैसे कॉलेज में पढ़ते हो तो एक यूनिट होती है कैलकुलस, उसके अंदर चैप्टर्स होते हैं, तो हमने उसी थ्योरम में पूरा डिवाइड कर रखा है। दीज हैव डीपीपीज, प्रैक्टिस शीट्स, थ्योरी जो मटेरियल है वो आपको यहाँ पर हम लोग क्लास में ही कवर करवाएंगे सारा, ठीक है, क्योंकि ज्यादा बच्चे को खुद से अभी आता नहीं है इतना,
कि वो थ्योरी पढ़ सके, इसलिए हमने डिजाइन किया कि हम ओनली प्रैक्टिस के लिए बच्चों को क्वेश्चन दें। यू हैव माइनर टेस्ट, दैट इज योर मतलब जितना आपका सिलेबस हो गया उसमें मतलब से छोटा टेस्ट दो ले टाइप लिया। के टेस्ट हम ट्राई करेंगे आपके करवाएं, ठीक है ना। अभी इस पर डिस्कशन बाकी है ना। माइनर टेस्ट और मेजर टेस्ट, या फिर हमने जो सोचा है कि कुछ टेस्ट हमारे जो होंगे वो एएमसी पैटर्न के होंगे, हाँ ठीक है ना, और कुछ टेस्ट जो होंगे हमारे एनएमटीसी पैटर्न के होंगे, ठीक है। एएमसी पैटर्न और एनएमटीसी पैटर्न। एएमसी पैटर्न जो है वो बाकी सारे मतलब गवर्नमेंट ओलंपियाड्स प्लस जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ओलंपियाड्स कंडक्ट करवा रही है उस मतलब थॉट को मैच करते हुए हैं। बाकी एएमसी का जो लेवल है वो थोड़ा सा ऊपर होता है, ठीक है। और एनएमटीसी का जो पैटर्न है वो आईयूकेएम पैटर्न को देखते हुए थोड़ा सा पैटर्न है। तो हम दोनों पैटर्न के टेस्ट आपके कंडक्ट करवाएंगे इस बैच में, ठीक है ना। ये इस पे प्लानिंग चल रही है। और देखो इस बार गवर्नमेंट ने भी अच्छा किया है कि मतलब गवर्नमेंट क्या मतलब ऑर्गेनाइजेशन एचपीसीएससी ने, अगर एमटीआई की बात करें, कि उन्होंने आईयूकेएम के लेवल को इस तरीके से डिजाइन किया है कि हर बच्चा उसको देने के लिए सोचे, और ये बहुत अच्छी चीज है। अभी इंडिया में अवेयरनेस जो है ओलंपियाड्स को लेके काफी बढ़ रही है। आईआईटी कानपुर ने भी सीट्स अनाउंस की हैं इनमें क्वालिफाइड बच्चों के लिए। आईआईटी गांधीनगर, आईआईटी बॉम्बे, ट्रिपल आईटी हैदराबाद, हर जगह आपको देखोगे तो ओलंपियाड जो एस्पिरेंट्स रहते हैं, आगे चल के सर सभी आईआईटीज में लगभग ये हो जाएगा कि ओलंपियाड प्रिपरेशन करने वाले बच्चों के लिए कुछ ना कुछ कोटा उनके पर्टिकुलर उसमें रहेगा डोमेन में। और ऐसा भी नहीं छोटी ब्रांचों में, आईआईटी कानपुर ने तो कंप्यूटर साइंस में सीट्स जो है वो अलोकेट किए, क्योंकि अगर कोई बच्चा नॉन रूटीन मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा होता है तो उसकी जो सोचने की शक्ति होती है, उसको सीखने की शक्ति होती है, हाँ वो कंप्यूटर जैसी होती है, कंप्यूटर से भी तेज मानते हैं। हाँ मतलब क्योंकि उसको सिखाया जा सकता है। भाई आप देखो, आप जो भी पढ़ाई पढ़ते हो कॉलेज में सब द्वारा पढ़ाई जाती है फर्स्ट ईयर में, तो वो क्यों आपको इतना सब एग्जाम लेते हैं? वो उनको ऐसा बच्चा चाहिए जिसके अंदर सोचने की शक्ति, समझने की शक्ति अच्छी हो, जिसको जो पढ़ाया जाए वो बहुत अच्छे से सीख सके, बस यही काम का होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही बच्चों, हम आपके लिए और अमेजिंग वीडियोस लाते रहेंगे और डिटेलिंग वीडियोस हम आपके लिए, और बैच बहुत जल्दी ही मतलब लॉन्च तो हो ही चुका है, और बैच की क्लासेस बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। तो जल्दी जल्दी एनरोल करें। मिलते हैं आपको अगले सेशन में। थैंक यू गाइस।